नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फोर्थ आई न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक खास जानकारी, जिसे जानने के बाद आप भी अचंभित हो जाएंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। नागा साधु कौन होते हैं, नागा साधु बनते कैसे हैं और बिना कपड़ों के ये भारत के सभी मौसम को कैसे सहते हैं। आज हम आपको इन सारी बातों की जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि नागा साधुओं का रहन सहन दूसरे समुदाय के साधुओं से अलग क्यों होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। संतों के 13 अखाड़ों में 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। ये हैं जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन। माना जाता है कि नागनाथ और नागा परंपरा गुरु दत्तात्रेय की परंपरा की शाखाएं हैं। नवनाथ की परंपरा को सिद्धों की बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ, साईनाथ बाबा, गजानन महाराज, कनिफनाथ, बाबा रामदेव, तेजाजी महाराज, चौरंगीनाथ, ये वो नागा बाबा है जिन्होंने बिना कपड़े कठोर तप किया। नागा में दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं, जैसे कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव। ये सभी नागा साधुओं के पद हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इलाहाबाद के कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में उपाधि पाने वाले को खिचड़िया कहा जाता है। इन नामों से ये पता चलता है कि उसे किस कुंभ में नागा बनाया गया। नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष दीक्षा होती है। बाद की परीक्षा खुद के यज्ञोपवीत और पिंडदान की होती है, जिसे बिजवान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़े में रहना रहता है। श्री दिगंबर नागा की इंद्री तोड़ दी जाती है। नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार यह पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव के मुहाने पर झोपड़ी बनाकर ये नागा साधु धुनी रमाते हैं। शिव के भक्त नागा साधु शिव के अलावा किसी भी देव को नहीं मानते। इनके पास त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद या कोपिन, चिलम और धुनी के अलावा भभूत ही होता है। नागा साधु सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद नित्य क्रिया और स्नान के बाद श्रृंगार का पहला काम करते हैं। इसके बाद हवन, ध्यान, वज्रोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया और नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को ही नागा साधु भोजन करते हैं और उसके बाद फिर से सोने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ नागा की दिनचर्या का समापन भी होता है। नागा साधुओं की रहस्यमयी जानकारी आपको कैसे लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगली बार फिर से एक नए विषय पर आपसे होगी मुलाकात।